अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज और आज के व्लॉग में हम खुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रशिया से तेल खरीदना चाहते हैं और अमेरिका को इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, हम रशिया ब्लॉक की तरफ भी जा सकते हैं। डॉलर रेट पर भी उन्होंने बात की कि डॉलर के रेट को 200 से कम होना चाहिए। पाकिस्तान सूदी निज़ाम पर चल रहा है और उन्हें यकीन है कि वो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी शिकायत की कि जब मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान में हमें याद कर लिया जाता है। 4 साल में गैर मुस्तहकम फैसले हुए जिसकी वजह से मसाइल मौजूद हैं। फिर उन्होंने मार्केट को ये मैसेज भी दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा मुल्क, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने के लिए हमें दुनिया का जो एक मंजरनामा है उसको समझना होगा। इस वक्त दुनिया में सबसे अहम चीज़ें क्या हो रही हैं, पहले ये देख लेते हैं। इस वक्त तो सबसे बड़ी जो वॉर चल रही है दुनिया में, यूक्रेन रशिया वॉर वो चल रही है। सेकेंडली आलमी जो मंडी है वहाँ पर तेल की कीमतें किस तरह से उतार चढ़ाव का शिकार हैं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, इसको भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि तेल की कीमतों में जो कमी और उसका बढ़ना, उसकी पैदावार में कमी, इसको समझने के लिए हमें दुनिया के मंजरनामे को समझना होगा। अभी हम सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो टोटली लिंक है एक मैसेज देने के लिए अमेरिका को, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो है वो एक अमेरिका पावर है और दूसरे ममालिक की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अमेरिका के असर रसूख से निकलें। और इस वक्त बहुत रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो सऊदी अरब की जानिब से हुई है और स्पेशली ओपेक प्लस वो ममालिक जो कि 23 ममालिक का एक इकट्ठ है जो कि दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और ये वो ममालिक हैं जो कि तेल की पैदावार करते हैं, तो इनकी बिल्कुल इनका राइट भी होता है कि ये तेल की कीमतों को बढ़ाएं, कम करें, पैदावार में कमी करें, ज़्यादा करें। लेकिन देखा यह गया कि यहाँ पर भी अमेरिका का असर रसूख मौजूद था और जब सऊदी अरब ने, रशिया ने, इराक ने और तमाम जो ममालिक हैं इनका इकट्ठ है ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया कि तेल की जो पैदावार है उसमें कमी की जाएगी। फी डे की अगर हम बात करें, पर डे 2 मिलियन बैरल जो है वो पर डे कम करने के हवाले से फैसला ले लिया गया। इस पर जो बाइडन का बयान भी आया था, एतराज़ भी आया था, अमेरिका ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि अगर एकदम से नवंबर के पहले ही हफ्ते में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, स्पेशली अमेरिका के लिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर का इलेक्शन भी बिल्कुल तैयार है। तो इस सूरत हाल में जो बाइडन के लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी पार्टी में एक मजबूत पोजीशन मेंटेन रखना। सेकेंड, अगर हम वॉर की बात करें और रशिया और यूक्रेन वॉर की बात करें तो वहाँ पे किस तरह से आलमी इंटरेस्ट मौजूद हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। दुनिया भर में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, अगेन अमेरिका इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल, सिमिलरली इसराइल का रोल है, सिमिलरली जो खलीजी ममालिक है उनका रोल है। तो जब ये डिसाइड किया गया ओपेक प्लस की जानिब से कि तेल की जो पैदावार है उसमें कमी की जाएगी तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई। एक तरफ उनके इलेक्शंस का मामला और दूसरी तरफ आलमी मंजरनामे पर जो बड़ी जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। अगर तेल की पैदावार में कमी होती है तो उन ममालिक को फ़ायदा होगा जो कि तेल प्रोड्यूस करने वाले हैं। और रशिया को अगर देखा जाए तो रशिया डेली बेसिस पे 10 मिलियन बैरल तेल की पैदावार में हिस्सा डालता है, एक बड़ा स्टेक होल्डर है ओपेक प्लस का। तो रशिया को अगर फायदा होगा तो वो जितना भी मुआशी फायदा है वो यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में इस्तेमाल होगा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से दुनिया का आलमी मंजरनामा या फिर जो पावर गेम है वो ब्लॉक से शिफ्ट हो रही है। देखा गया कि ओपेक प्लस का जब फैसला किया गया तो जहां अमेरिका का एतराज़ आया वहां बहुत से ममालिक जिनमें रशिया, इराक और दूसरे ममालिक, खलीजी ममालिक शामिल हैं, उन्होंने इस फैसले की तायद की। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी जो सियासी ब्लॉक हैं पूरी दुनिया में उनके पार्ट बनने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इक्तसादी जो अमूर हैं उनको समझते हुए, तेल की पैदावारी ज़रूरियात को समझते हुए किया गया है। तो ये खासा जो एक दिलचस्प मामला हो रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया का जो एक इन्हसार होता था मईशत का, इजराइल कहते थे कि कंट्रोल करता था और दूसरे अमेरिका, यूरोपियन ममालिक कंट्रोल करते थे। अब जो तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं वो भी अपनी पावर का शो ऑफ कर रहे हैं। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब शायद अमेरिका के असर रसूख से निकलने के लिए भी इस तरह के फैसले कर रहा है कि वो अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाए। एक तरफ ये भी इल्ज़ाम मौजूद है कि सऊदी अरब ये सब जो है वो इसराइल की शय पे कर रहा है, क्योंकि अगर कोई सुपर पावर के सामने खड़ा होता है तो उसको पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन चाहिए होती है। तो ये खैर सारे जो मनाजिर हैं या आलमी मंजरनामा है उसको मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? पाकिस्तान जब भी आलमी जो एक प्रोपेगेंडा वॉर्स हैं उनका हिस्सा बना है तो उसमें हमेशा जो मेन सुपर पावर्स हैं वो अमेरिका, रशिया, चाइना, यही इन्हीं के दरमियान ब्लॉक की लड़ाई होती रही है। और जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका के साथ होगा तो फिर रशिया
रशिया और दूसरी साइड से प्रॉब्लम आना शुरू हुई। चाइना भी ये चाहता है कि पाकिस्तान रशिया के ब्लॉक में शामिल हो जाए, लेकिन अमेरिका अपना जो तमाम तर तवज्जो है वो मशरिक़ वस्ता से हटा के अब एशिया की तरफ लाना चाहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे खुसूसी तवज्जो है। तो ये जो एक एंटी अमेरिका बयानिया हमारे मुल्क में चल रहा है और फिर एक तरफ अपोजिशन यानी इमरान खान ये बयानिया लेके चलते हैं, और अब हुकूमत भी जब ये बयान देती नज़र आती है कि हमें रशिया से तेल खरीदना है और अमेरिका को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना, तो ये भी एक जो है वो एक अमेरिका के लिए अलार्मिंग स्टेटमेंट हो सकती है इसहाक डार की जानिब से। और जहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि डॉलर, तो इस सबसे आपको ये देखने को समझने को मिलता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर आज उस फैसला कुन घड़ी पे खड़ा है जहाँ से बहुत पहले एक मरतबा अमेरिका का ब्लॉक चूज़ किया गया था और फिर रशिया वॉर और सब अफ़गानिस्तान वॉर और ये सारा मामला दहशतगर्दी की जो असरात थे पाकिस्तान को फेस करना पड़े, उन सब के पीछे ये इसी तरह की सिचुएशन थी और ऐसा ही डिसीजन मेकिंग टाइम था। तो अगेन जो है वो दुनिया में एक पावर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका जो सुपर पावर था अब उस तरह से पूरी दुनिया पे उसका होल्ड नहीं रहा, और स्पेशली अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने के बाद अमेरिका जो है वो ना सिर्फ एक अपने मुआशी तौर पे बल्कि दिगर लिहाज से भी जो है वो एक कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से वो ममालिक जो कि अमेरिका की एक कॉल पे यस सर की जो है वो एक रिस्पांस देते थे, अब एब्सोल्युटली नोट कहने में जो है वो नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब और इस तरह से दूसरे ममालिक भी एब्सोल्युटली नोट कहने के पोजीशन में आ गए हैं। तो इमरान खान का एक जो बयानिया है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही अब नहीं चल रहा, बल्कि अब जो हुकूमती जमात है वो भी और दुनिया का जो एक आलमी मंजरनामा है वहाँ पर भी एंटी अमेरिका एक सोच पर वान चढ़ रही है और एब्सोल्युटली नोट को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो इसहाक डार हैं वो अमेरिका को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ की मईशत अगर कंट्रोल नहीं होती, वो कामयाब नहीं होते जो उनको टारगेट दिया गया है, तो फिर वो सोच सकते हैं कि रशिया की तरफ जाया जा सकता है, यानी कि ब्लॉक चेंज करने के हवाले से सोच विचार शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच।